गीतू? मुझसे क्या पूछ रही है छोटी माँ? राजवीर से ही पूछ लीजिए आप। गीतू ओवर रिएक्ट कर रही है, किसी की बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अब सुनने को बचा ही क्या है? हाँ, क्या बातें घुमा रहे हो? बताओ ना सबको, क्या किया तुमने? छोटी माँ, राजवीर ने अभिमन्यु को लड़ाई के मैदान में मारने की कोशिश की। गीतू दी, आई कांट बिलीव दिस। मुझे भी लगता था राजवीर ऐसा नहीं कर सकता। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, इतना जलते थे अभिमन्यु से, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता। तकलीफ होती थी जब तुम्हें और अभिमन्यु को साथ देखता, पर मैंने कभी भी उसे मारने की कोशिश नहीं की। यकीन मानो, उस दिन सच में मेरी गन जैम हो गई। और आज ये इंजेक्शन लगाने वाले थे प्रियम को। जहर है ना? गीतू, मारने वाले थे ना उसे? गीतू, ये इंजेक्शन भरा जरूर था, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम पॉलीग्राफ टेस्ट कर सके, ताकि सच सामने आ जाए। और जब सच सामने आ गया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। गीतू, एक बार भरोसा करके तो देखो। भरोसा करूं तुम पर? गीतू, एक बार उसकी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे भाई, कह दीजिए इससे चला जाए और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश न करे। गीतू सब कुछ गलत समझ बैठी। तो जाके बताओ उसे कि सच क्या है, समझाओ उसे, नहीं तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे तुम। गीतू, मुझे समझाने का मौका तो दो। गीतू, आई कैन एक्सप्लेन, एक बात तो सुन लो। गीतू, तुमने सुना नहीं? गौरा ने क्या कहा? वो नहीं मिलना चाहती तुमसे और बात भी नहीं करना चाहती, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तुम होते कौन हो मुझे गीतू से मिलने से रोकने वाले? वो गीतांजलि नहीं है, गौरा है, मेरी गौरा। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम गीतांजलि के साथ ठीक नहीं कर रहे प्रिया। मैं जानता हूँ कि गौरा के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। चले जाओ यहाँ से और कभी से मिलने मत आना। क्या तुम्हें भी उनकी बात पे भरोसा है? क्या तुम्हें भी लगता है वो सच बोल रहा है? क्या तुम यही कहने आई हो कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए? गौरा अभिमन्यु से प्यार करती थी, यही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए तुमने अभिमन्यु को मारना चाहा उसे। सब कुछ धुंधला होते जा रहा है। पहले छोटी माँ, फिर भाई और अब राजवीर, एक एक करके सब शक के दायरे में आते जा रहे। आज अपनों को ही नहीं पहचान पा रहे। पता नहीं अभिमन्यु कौन तुम्हारा दोस्त था, कौन दुश्मन। क्या तुम्हें किसी ने रंजिश के लिए मारा या किसी अपने ने ही पीठ में छुरा घोंपा? कैसे पता लगाऊं कौन है तुम्हारे मर्डर के पीछे? इस वक्त कौन हो सकता है? चंदा, इस समय के कमरे में कौन हो सकता है?
क्या हो गया? कोई था जाओ, जाओ, पकड़ो उसे। क्या दूर नहीं होगा वो? क्या हुआ गीता? क्या छोटी माँ, मैंने किसी को देखा चंदा के कमरे में से आते हो, यहाँ से को भाग के इधर क्या गली आ रहे में इधर चला गया। छोटी माँ इसको देखो तो आया नहीं, मैं तो सो रही थी। कोई नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है चंदा। भाई को सब जगह छान मारी पर कहीं कोई नहीं दिखा। दरबान से भी पूछा पर किसी ने नहीं देखा। देखा दीदी, मैं कह रही थी ना हमारे कमरे में कोई नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई आदमी था इसके कमरे में से निकला, उसने ऐसे कंबल ओढ़ा हुआ था, मुंह ढका हुआ था, मैं देख नहीं पाया। एक मिनट की, तू रिलैक्स हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। नहीं छोटी माँ, मेरा वहम नहीं है। मैंने देखा अपनी आंखों से, वो आदमी था। अरे उस आदमी के हाथों में खंजर था और उसने वैसा ही कड़ा पहना था जैसा उस आदमी ने पहना था। किस आदमी ने? जिस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड को भगाने में मदद की थी। सिक्योरिटी गार्ड को भागने में मदद? कब बीतू सच बताओ क्या हुआ था? बीतू भाई एक मिनट भाई तो वो भाई आज एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझ पे गोली चलाई। क्या? गोली चलाई? गीतू इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने बताया भी नहीं। गीतू लिसन टू मी। गीतू कब कहां क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताओ। उसने गोली क्यों चलाई थी? आज जब मैं घर से निकली तो मैंने इस आदमी के हाथ में भी वही कड़ा देखा था भाई। पर दीदी, आपने तो मुझसे कहा था कि आप पार्लर जा रही है, आपने झूठ कहा। और इंस्पेक्टर का फोन आया था, उसने बोला था कि उस नंबर का पता चल चुका है। कौन सा नंबर? जिस नंबर से मुझे धमकी मिली। ये तो मैंने कहा था ना बंद कर दो ये सब, बच जाओ सबके पीछे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तो तुमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये तो क्या करूं मैं भाई, क्या करूं मैं? आप मुझे बताइए, आप में से कोई भी मेरी बात सुनता है, मानता है? अगर मैं आपको बता के जाती, आप मुझे जाने देते? नहीं ना। आप बताइए ना छोटी माँ, क्या करूं मैं? कहां से इंफॉर्मेशन निकालूं, कहां से सुराग इकट्ठे करूं? कैसे मुझे पता चलेगा कि अभिमन्यु को किसने मारा? कातिल कातिल कातिल! तुम पागल हो गई तू, और वो हाथ भर का बच्चा तुम्हें पागल बना रहा है। जानती हो आज कितनी सीरियस बात हुई है? किसी ने गोली चलाई है तुम पर, और सिक्योरिटी मुंशी जी, ये कैसे हो गया मुंशी जी? कहां है वो सिक्योरिटी गार्ड? कल से गायब है हुकुम। हमारी एजेंसी के मालिक से भी बात हुई है, वो लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। अगर पुलिस इतनी काबिल होती तो मुझे आपको यहां बुलाकर आपके साथ सवाल जवाब करके वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वहीं धर दबोचते उस सिक्योरिटी गार्ड को जब उसने मेरी गीतू पे गोली चलाई थी। हुकुम नहीं, अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे अकेले इन सबूतों के पीछे भटकने नहीं दूंगा। वो समझ नहीं रही है, वो इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो फंसती जा रही है। लेकिन वो कौन है? कौन हो सकता है वो? समझ में नहीं आ रहा है कौन था वो आदमी। अगर उसी आदमी ने मुझ पे गोली चलवाई थी तो फिर वो यहाँ क्यों आया था? कहीं इसी हवेली का तो कोई आदमी नहीं? कौन हो सकता है वो? चंदा, रात को 2 बजे थारे कमरे में था कौन है? इतना शोर मचा, लेकिन तूने अभी तक कुछ बताया नहीं। अरे बोलना, था कौन? थारी मत्ती मारी गई है, कहा ना कोई नहीं था। अरे गीतू दीदी को वहम भी तो हो सकता है। हाँ, अब तक तूने सब जगह मन्ने हुकुम दिखाई दे रहे थे, अब दूसरे भी नजर आने लगे। अरे पर रात को मन्ने भी कोई दिखा था। मन्ने तो लागे है ये चोर नहीं जनता झूठ बोले है। क्या चोर ने किसको कहा तूने? कह देती हूँ, आगे से कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो थारे को हवेली की छत से धक्का दे देंगे, समझा? आया बड़ा चोरनी। क्या बोल के गई? धक्का?
अरे ऐसे कैसे धक्का दे देगी? बाप का राज समझ रखा क्या? भाई गणेश्वर, मैं सच कहूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस चोटी के कमरे से कोई आदमी निकला था। हाँ, ये भी हो सके कि वो आदमी ना हो, कुछ और हो। और क्या? भूत, भटकती आत्माएं। धत नहीं। हाँ हाँ सेवकराम, 64 भूत रहते हैं इस हवेली में। अभी एक जगह तो रह नहीं सकते, घूमने निकल जाते होंगे, कभी थारे कमरे में तो कभी चंदा के कमरे में। लेकिन भूत क्या हुआ गौरव? इतनी परेशान क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक सुराग मिलता है, उसके पीछे भागने लगती हूँ, फिर दूसरा मिलता है, फिर तीसरा मिलता है, इतने में पहले तो गायब हो जाते। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरुआत करूं? कुछ मैं बताओ गौरव, शुरुआत से शुरू करो। शुरुआत से मतलब? याद करो कि उस दिन क्या हुआ था। नहीं जा रहे हो? मेरी यूनिट जोधपुर छावनी में शिफ्ट हुई है, रिपोर्ट करनी होगी। अभिमन्यु अपनी यूनिट में रिपोर्ट करने गया था। मेरी जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी और फिर ड्राइवर राधेश्याम ने कहा था कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। याद है। मुझे नहीं पता था कि वो एक चाल थी, पर शायद राधेश्याम को पता था। मेरी जीप खराब नहीं थी, खराब की गई थी। और वो किसने की थी मैं भी नहीं जानता, पर शायद राधेश्याम ने किया हो। राधेश्याम ऐसा क्यों करेगा? मुझे क्या पता, राधेश्याम से क्यों नहीं पूछती? राधेश्याम से कैसे पूछूं? उस एक्सीडेंट में अभिमन्यु के साथ राधेश्याम भी तो मारा गया था। नहीं गौरव, उस दिन एक्सीडेंट में सिर्फ अभिमन्यु मरा था और कोई नहीं, क्योंकि लौटते वक्त गाड़ी मैं चला रहा था, राधेश्याम नहीं। तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं मैं गौरव। उस दिन राधेश्याम मुझे लेकर जरूर गया था, पर जब मैं उसे लौट रहा था राधेश्याम, जी जी। तुम गाड़ी के नीचे क्या कर रहे हो? वो हुकुम, पेट्रोल लीक हो रहा था हुकुम, बस वही ठीक कर रहा था। ठीक हो गया तो चले? जी जी ठीक तो हो गया, पर एक अर्ज थी हुकुम। वो मैंने हमारी बहन का रिश्ता पक्का करने जाना था, तो मैं आज आपको घर नहीं छोड़ पाऊंगा। रिश्ता तय करना है अचानक? हाँ हुकुम, सब कुछ अचानक ही हो गया, आपको बता भी नहीं पाया। ठीक है, कोई बात, जाओ। वैसे भी ड्राइविंग मुझे अच्छी लगती है। हुकुम, बड़े हुकुम को ना बोलिएगा, वरना हमारी नौकरी चले जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ सोच समझ के रिश्ता पक्का करना। बहुत बहुत मेहरबानी हुकुम, बहुत बहुत मेहरबानी। उसकी आंखों में कुछ बात थी। जिस तरह उसने मुझे पलट के देखा, मुझे शक हुआ था, लेकिन मैंने बात टाल दी। मुझे क्या पता करा कि वो गाड़ी के नीचे ब्रेक्स फेल कर रहा था। और हम यहाँ ये सोचते रहे कि राधेश्याम भी उस कार एक्सीडेंट में अभिमन्यु के साथ मारा गया। भगवान! और तुम मुझे इतनी बड़ी बात अब बता रहे हो आज? तुम्हें पहले कभी नहीं लगा कि मुझे ये बात बतानी जरूरी है? क्या करता गौरव, मुझे लगा कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी, डांट दोगी। ऋषभ और राजवीर की बातों में आके
मुझ पर शक करने लगोगी। लेकिन तुमने देखा ना गौरा कि राजवीर मुझे कैसे मारने वाला था। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना गौरा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। राधेश्याम नहीं मरा गौरा। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो मेरे साथ नहीं था। तो क्या राधेश्याम ने अभिमन्यु को मार दिया? पर राधेश्याम की मुझसे क्या दुश्मनी? शायद उसके पीछे और कोई हो, उससे बड़ा, ज्यादा ताकतवर। हर चाल के पीछे किसी और का दिमाग हो। लेकिन कौन? किसका दिमाग? वो तो तुम राधेश्याम से पूछ लो गौरा। चंदा, दीदी आप यहाँ? कुछ काम था, मैंने बुला लेती हैं आप? दीदी आप दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? झूठ मत बोलना चंदा। तुम बहुत सालों से इस हवेली में काम कर रही हो। अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। कसम है तुम्हें मेरी। दीदी आप के कल रात कौन था तुम्हारे कमरे में? देखो कोई तो था और मैं जानती हूँ मेरा वहम नहीं है, लेकिन कौन था ये मैं नहीं जानती। वही था जिसने मुझ पे गोली चलवाई थी। क्या कह रहे हो दीदी? जिसने आप पर गोली चलवाई वो हमारे कमरे में क्यों आएगा? दीदी आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ बोलना बंद करो तुम। नहीं दीदी। क्या नहीं दीदी? नहीं दीदी, समझ में नहीं आ रहा। बोला था ना सच बताना, मुझे झूठ मत बोलना। छुपा रही हो ना कुछ? किसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? वही ना जिससे तुम्हारा बहुत करीबी रिश्ता है। कौन है वो? छोटी, किससे छुपा रही हो तुम? क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, किससे बचाने की कोशिश कर रही हो चंदा? क्या वजह है तुम्हारी झूठ बोलने की? बताओ। छोटी माँ से चिल्लाना बंद करो और चुपचाप बताओ क्या नाम है उसका, जिससे मिलने आता है। कौन आता है? बोलो चंदा, कौन आता है? सेवक राम आता है क्या? हाँ, ज्ञानेश्वर या फिर तुम्हारा पति राधेश्याम? कीतू दीदी चिल्लाओ मत। प्रियम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। राधेश्याम उस रोज अभिमन्यु की गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। एन मौके पर उतर गया था, वो चला गया था कहीं। उसी ने अभिमन्यु की गाड़ी की ब्रेक्स फेल की हैं। दीदी राधेश्याम मर चुका है। झूठ बोल रही हो तुम चंदा। बताओ कहाँ है वो? रोज मिलने आता है तुमसे। छोटी माँ से बकराम। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा चंदा। बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि राधेश्याम सब कुछ जानता है। वो जानता है कौन था अभिमन्यु का दुश्मन। दीदी मैंने कुछ नहीं बता। दीदी आप सच में। बकवास बंद करो चंदा। तब से पूछ रही हूँ, क्यों नहीं सच बोल रही हो? हाँ, मेरा राधेश्याम से मिलना बहुत जरूरी है। तुम समझती क्यों नहीं? सिर्फ वो जानता है अभिमन्यु की मौत की सच्चाई। वही जानता है कि किसकी साजिश थी वो। छोटी माँ को बचा लो। छोटी माँ क्या हो गया? दीदी पागल होगी। मैं सच कह रही हूँ, राधेश्याम मर चुका है। आप किसी की भी सौगंध उठा लो। मैं नहीं, तुम हो गई हो। छोटी माँ बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। किसी बात पे यकीन मत करना। राधेश्याम जिंदा है और हर रोज इससे मिलने आता है। कल रात इसके कमरे में था। उसी ने अभिमन्यु की गाड़ी की ब्रेक फेल किए थे। हाँ छोटी दीदी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। राधेश्याम मर चुका है। छोटी माँ, देवी माँ की कसम। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने जिंदा पति को मरा हुआ कह रही हो। ये तो क्या हो गया है तुम्हें? तुम अभी तक अभिमन्यु की मौत को नकार रही थी, अब कह रही हो कि राधेश्याम जिंदा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू गीतू? इससे पूछिए कल रात इसके कमरे में कौन आया। ये राधेश्याम की विधवा, ऐसे क्या पूछूं मैं? इस हवेली में कोई तो खेल चल रहा है। आप सच्चाई को नकार रही हैं छोटी माँ, और तुम सुन लो मेरी बात कान खोल के। राधेश्याम जिंदा है ये मैं जानती हूँ, और एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाएगा। मेरी बात सुनोगी तुम? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।